हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा सोचकर दुख भी हो रहा है कि आजकल जैसे एक ट्रेंड चला है। बहुत से लोग रील देखते हैं मोबाइल में कि केदारनाथ जाना, अमरनाथ की यात्रा करना, केदारनाथ की यात्रा करना है। अच्छा है, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप खुद पैदल चलकर जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत पुण्य मिलेगा, और यही असली दर्शन कहलाते हैं, यदि आप अपने खुद के पैरों पे चलकर वहाँ तक पहुँचते हैं तो। लेकिन जैसे बहुत से लोग हैं जो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं और फिज़िकली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो जहाँ तक हो मत जाइए आप लोग। अगर आप लोग की वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं है तो आप रील में दर्शन कर लीजिए, लाइव दर्शन कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा तो हेलीकॉप्टर में जाके दर्शन कर लीजिए। लेकिन जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे हमारी तो बहुत इच्छा वहाँ जाने की, हम तो जाएंगे, घोड़े या खच्चर कर लेंगे। ठीक है, आप जाते हो, फिर आपकी हिम्मत नहीं, आपने घोड़ा या खच्चर किए, उन जानवरों को किया, ठीक है, तो जो मालिक है उनको तो पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप उस घोड़े पर बैठते हो या उस खच्चर पर बैठ के आप दर्शन करने जाते हो, तो आप क्या सोचते कि आपने दर्शन कर लिए, आपको पुण्य मिल गया? नहीं, आपने दर्शन खुद नहीं किए। जो जो पशु है उस अगर वो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाता तो आप दर्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो आप दर्शन नहीं कर पाते, और आधा पुण्य तो उसको मिलेगा, क्योंकि उसके द्वारा ही आपको केदारनाथ जी के भोले बाबा के दर्शन हुए हैं। एक चीज़ तो वो हो गई, और आपने बहुत आराम से किया, लेकिन मेहनत किसने की? उसने की है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इसमें मत जाओ इन पर बैठकर, क्योंकि मैंने देखा उनकी बहुत बुरे हाल होते हैं। लोग क्या करते हैं, जो घोड़े वाले खच्चर वाले हैं, वो क्या करते हैं कि घोड़े की हिम्मत भी नहीं है, नहीं जा पा रहा है, फिर भी उसके ऊपर 80 किलो का वजन लदा रहता है। अच्छे खासे लोग बैठे रहते हैं मोटे, और ऊपर से 20-20 किलो का, अपना 10-20 किलो का बैग डाल रख लिया, टांग लिया और बैठ गए। अब वो जा रहा 7-8 घंटे उसको ज़बरदस्ती चलवाते हैं। नहीं चल पा रहा, उसकी पूँछ पकड़ पकड़ कर खींचते। मैंने देखा, रील में देखती हूँ मैं, पर वो हकीकत है ये। तो मैं तो नहीं गई हूँ, क्योंकि जब मेरी हिम्मत ही नहीं तो इसलिए मुझे घोड़ा या खच्चर में बैठ के जाना भी नहीं है। यहीं से भगवान के दर्शन कर लेती हूँ बस, ठीक है। तो उसको ज़बरदस्ती ले जाते, और फिर क्या करते, अगर वो जाने की स्थिति में नहीं रहता, अगर वो चक्कर खा के गिर गया, तो बेचारे घोड़े को वहीं पे वो छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास एक घोड़े रहते, 2-3 रहते, दूसरा ले लेंगे वो अपना, उसको वहीं मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देंगे। ना उसको पानी देते, ना खाना, थोड़ा बहुत पिला देंगे और अपना आगे दूसरा अपना घोड़े को लेकर चल देते हैं। तो आपकी तो कमाई हो रही है, लेकिन उस पशु के बारे में तो सोचिए, कितना दर्द दे रहे हो आप उसको। ऐसी रोजी रोटी किस काम की? ऐसी रोजी रोटी किसी को तड़पा के और पैसा कमाओगे, फिर अपने बीवी बच्चों को खिलाओगे? अरे रोजी रोटी कमाने के बहुत से तरीके हैं, पशु को ही क्यों परेशान करना है? इनके लिए भी कानून बनना चाहिए कि एक घोड़ा इतने से इतने किलोमीटर तक ही जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा घोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो इतने से इतने किलोमीटर तक जाएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 2-3 घोड़े आप दूसरे दूसरे चेंज करके वहाँ तक जाएँ, ताकि एक घोड़ा कंटिन्यू 8-10 घंटे वहाँ तक ना जाए। उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, और ये लोग ऐसे फेंक देते हैं उनको। तो ये आप पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, ये आप और पाप लाद रहे हैं। इस जन्म की तो आप सोच रहे हैं कि बन गई, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं से निकलता है। जो पशु को दर्द दोगे ना, ये आप पुण्य नहीं कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। इसके आगे तो मैं खैर नहीं कुछ कहना चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक होगा, अगर आप अपने खुद के पैरों के बल पर जाना चाहते हैं दर्शन करने, कहीं भी तो जाइए, लेकिन पशुओं को मत परेशान कीजिए। अब आप लोग ही देखिए, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, तो उनको लोग यदि कोई मारने लगता है या उनको शेल्टर होम में भेजने लगते कुछ भी, तो लोगों को कितना दर्द होता है। लोग क्या करते हैं, और
कहीं रिपोर्ट डाल देते हैं, उनके लिए भी कुछ कानून बने, लेकिन इनके लिए क्यों नहीं कानून बने? इन बेचारों को तो ऊपर से लाद दिया जाता है और बहुत सारा सामान और इंसान भी लग जाते हैं। नीचे पानी है और पत्थर, कंकड़ पत्थर, ऐसी खड़ी चढ़ाई पर। अरे जब इंसान की सांस फूलती थी, क्या उनकी नहीं फूलती होगी? उनको इतना अच्छा खाना भी नहीं देते इन लोग। जब तक चले तो चले, नहीं तो कोने में डाल देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ तक हो पैदल ही जाइए, घोड़े खच्चर पे मत जाइए। और एक कानून बनना चाहिए, बिल्कुल कानून बनना चाहिए पशुओं के लिए कि ज़्यादा आगे कंटिन्यू 8-10 घंटे उनको ऊपर ना ले जाएं। 2-3 किलोमीटर के लिए दूसरा, फिर उसके आगे के लिए दूसरा, फिर उसके आगे के लिए दूसरा। यदि किसी को जाना ही है तो, या और घोड़े खच्चर चलाना ही है, तो ऐसे कानून बनना चाहिए कि एक ही घोड़ा वहाँ तक ना जाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मुझे पशुओं से बहुत प्यार है, बहुत।